हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आयुषी कोचिंग क्लासेस। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का नंबर सिस्टम। इसमें हम जानेंगे, इस लेक्चर में जानेंगे कि इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या क्या होती है, कहाँ से आई है और इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इर्रेशनल नंबर है इसका डिस्कवर जो किया था वो पाइथागोरस ने किए थे। नंबर तो आपने पढ़ ही चुके होंगे कि रैशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन जो इर्रेशनल नंबर है वो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं। संख्याएं ऐसी होती है, जैसे अगर हम इस जैसे रैशनल नंबर ले लो 10/7 ले लो या 10/3 ले लो, सबसे इजी। 10/3 हम करते हैं तो क्या होगा, ये 3 3 9 पॉइंट बचा कितना 1, फिर 3 3 9, ये कंटिन्यू ऐसा चलते ही जाएगा। तो ये क्या हो गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 10/3 की वैल्यू क्या आ गई 3.3333। मतलब कि ये जो 3 है बार बार रिपीट हो रहा है। ये हम 10/2 ले लो और या फिर 2/10 ले लो, या जो ये तो पूरा ही हट जाएगा, लेकिन ये अगर लेते हैं तो 0.2 इसका आंसर होगा, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम 22/7 लेते हैं, जो कि हमारा पाई का मान होता है 22/7, अगर हम 22/7 को सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा। चलो हम इसे डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 7। अब 7 3 जा 21, बचेगा कितना यहाँ पे 1, पॉइंट नहीं जाता, 0 लगा लिए। 7 1 जा 7, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ पे हमने 0 लगा लिए। तो यहाँ पे कितना डिवाइड करेंगे 7 4 जा 28, बचेगा कितना यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 0 लगा लिए, डिवाइड नहीं होगा। तो 7 2 जा 14, यहाँ बचेगा 6, फिर 0 लगाएंगे, नहीं डिवाइड होगा 6 से तो 0 लगाएंगे। अब किससे डिवाइड होगा ये 8 से, 7 8 जा 56, बचेगा यहाँ पे कितना हमारा, यहाँ बचेगा हमारा 4, फिर 0 लेंगे, फिर 7 5 जा 35, तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये कंटिन्यू ऐसा ही चलते जाएगा। मतलब हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई 3.14285। अब देखो ये ना तो रिपीट हो रही है और ना ही ये एंड हो रही है, ये कंटिन्यू ऐसी चलती जाएगी, इसका रिमाइंडर बचते ही जाएगा और ये डिवाइड करने पर ना ये टर्मिनेटेड होगी और ना ही ये रिपीटेड होगी। ठीक है, तो ऐसी संख्या है जो रिपीट भी नहीं हो रही है और जो एंड भी नहीं हो रही है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब ऐसे ही आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई ये संख्या, इनमें से कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या है और कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। और इसमें हम एग्जाम्पल ले लें तो अपरिमेय संख्या के √2, √3, √5, √7, √11, ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं जो किसी से डिवाइड, खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो होते हैं उन नंबरों को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हम जाने अब आगे देखें कि √2, √3 और √5 इन तीनों से क्वेश्चन बनते हैं, √2, √3 और √5 से। इसको ये क्वेश्चन बनते हैं कि इसे हम नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे। जैसे ये नंबर लाइन है 0, हम 1 तो बता सकते हैं कहाँ पर है, 2 बता सकते हैं, ठीक है, पॉइंट में भी बता सकते हैं कि 1.2 है, 1.3 है, लेकिन हम √2 कैसे बताएंगे, तो इसे हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे √2। ठीक है, अब √2 आप पहले ये जान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। अब पाइथागोरस थ्योरम में देखिए आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये क्या है, आधार, बेस। ठीक है, ये क्या है परपेंडिकुलर, इसे हम बोलते हैं लंब। ये क्या है हाइपोटेनियस, इसे हम क्या कहते हैं कर्ण। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, h² = b² + p²। ये बन गया फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। और ये भी याद रखना है कैसे बनाए। देखिए जो हाइपोटेनियस जो कर्ण है वो कर्ण किसके बराबर है, वो आधार और लंब दोनों के क्या है इक्वल है। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो उसके इक्वल क्या है हमारा कर्ण है, हाइपोटेनियस है, बेस और परपेंडिकुलर के इक्वल। ठीक है, तो देखते हैं जब हम इस नंबर लाइन से समझते हैं 1 2 3। अब आप स्केल से आप नापिएगा, यहाँ से √2 निकालना है हमें। अब √2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं। अब जो 1 है ये मान लो हमारा बेस है और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, तो ये हमारा क्या है, हम इस पॉइंट को ले लेते हैं A, ये पॉइंट हमारा है B।
ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 है, 1 सेंटीमीटर आपको स्केल से करना है, ये सारे काम आपको स्केल से करना है। ठीक है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हम प्रोटेक्टर की सहायता से यहाँ से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे चाँदा से। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना लिए। अब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ए बी, ये पॉइंट हमें मिल गया सी। अब ए से हम पॉइंट सी को मिला देंगे, ये हमारा हो गया क्या, हाइपोटेनियस कर्ण हो गया ये हमारा। हमें निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, हमें क्या पता है, हमें पता है आधार इसका बेस कितना है, 1 है, और यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर तक का आपको स्केल से 1 सेंटीमीटर तक लाइन खींचना है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब इसको हम फार्मूला में कैसे करेंगे, देखिए ये हमें ओ सी निकालना है, तो क्या है, ओ सी इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ये क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम ए सी रूट जो स्क्वायर है हम इस तरफ करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 1, ये हमारा हो जाएगा √2, ये निकल गया √2। अब हमने यहाँ पे ये निकाल लिए √2। ठीक है, अब ये √2 निकल गया है। तो अब हम इसे यहाँ से आप प्रकार से पॉइंट यहाँ पे रखकर यहाँ से हम एक चाप काटेंगे, क्या, अर्क। ठीक है, अर्क सर्कल करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ कहीं पॉइंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप प्रकार से अगर करोगे तो यहाँ पॉइंट मिलेगा आपको। तो जो पॉइंट आपको मिलेगा वो पॉइंट क्या होगा, आपका √2 होगा। ठीक है, कंपास से आपको यहाँ पे अर्क करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब हमें ऐसे ही √3 निकालना है। अब हमने √2 को 1 + 1 करा, 1 + 1 करा, वैसे ही हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 1 + 2। ठीक है, इज इक्वल टू 1 + 2। तो हम 1 + 2 लिख सकते हैं। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, अब इसी डायग्राम में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको आगे बढ़ाना है लाइन, और यहाँ से आपको खींचना है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, यहाँ आपको खींचना है 90 डिग्री का एंगल। तो ये हमारा बेस हो जाएगा, मैं डबल लाइन दे देती हूँ, ये हमारा हो जाएगा क्या, बेस, और ये हमारा हो जाएगा क्या, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। ये भी कितना खींचना है आपको, 1 सेंटीमीटर। ओके, और ये आपकी इसकी वैल्यू तो निकल चुकी है, √2। अब हमें निकालना क्या है, ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, ये है हाइपोटेनियस। अभी यहाँ पे हम डी नाम दे देते हैं। तो हमारा ये एंगल बन गया आपको ए सी और डी, ये एंगल बन गया है। इसका बेस हमारा क्या है, ओ सी है, और वो ए सी है, और सी डी जो है हमारा क्या, लंब है, और कर्ण जो है हमारा है ए डी। ठीक है, ये ए डी है। तो हम इसको देखते हैं, ए डी हमें निकालना है। ठीक है, ए डी हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ए जो है ये है, ए डी इजिकल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट लगा सकते हैं, जब हमारा स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो ये रूट में चेंज हो जाएगा। अब ओ सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी ए सी की वैल्यू कितनी है, ये ए है, यहाँ ओ को हटा देते हैं, अभी 0 को हटा देते हैं। ए सी की वैल्यू कितनी है, √2 है, √2 स्क्वायर प्लस जो सी डी की वैल्यू कितनी है, 1, हमने 1 सेंटीमीटर लिया है, 1 स्क्वायर। तो ए डी इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, हम √2 इंटू √2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। समझना है कि √2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2, प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 2 + 1 3, ये आ गया आपका, ये हमारा √3 निकल गया। अब यहाँ पर आपको प्रकार कंपास से ये डिस्टेंस नापना है, ए और डी का डिस्टेंस नापना है प्रकार से आपको, और यहाँ जितना भी डिस्टेंस आएगा उतने डिस्टेंस से यहाँ पर आपको, अगर आप यहाँ पे अर्क काटते हैं या चाप काटते हैं तो ये यहाँ पॉइंट में मिल जाएगा। तो ये पॉइंट क्या होगा, हमारा √3 हो जाएगा। तो ये नंबर लाइन में संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हम ऐसे ही इसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा √3 आ गया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं √5। ठीक है, हम √5 देखते हैं कि √5 को हम कैसे हम नंबर लाइन में निकाल सकते हैं। अब हम √5 निकालेंगे। क्या हम 5 को 4 + 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या 4 को हम यहाँ पे बेस मान सकते हैं, और इसे हम मान सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर। ये आप इस डायग्राम को याद रखिएगा,
बेस क्या हम 4 मान सकते हैं और हम परपेंडिकुलर को 1 मान सकते हैं, लेकिन यहाँ हम 4 लेंगे, हमें स्क्वायर में लेना है, तो स्क्वायर में लेने के लिए क्या 2 का स्क्वायर हो सकता है ये, और ये 1 का स्क्वायर हो सकता है। तो हमें नंबर लाइन में क्या करना है, 0 1 2 3, तो आपको यहाँ से 2 तक का डिस्टेंस लेना है, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है ये, और यहाँ से 1, ठीक है, यहाँ पे 1, तो ये आपका बेस हो गया। ये क्या होगा आपका बेस, मान लो ए बी, और यहाँ हम ले लेते हैं सी पॉइंट। अब इस ए पॉइंट को हम सी से मिला देते हैं, तो हमको इस वैल्यू निकालना है ए सी की, ए सी स्क्वायर निकालना है। तो अब आप निकाल सकते हो इसे। इसका डिस्टेंस कितना है, 2 है, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस कितना है, 2 है, और बी सी का डिस्टेंस कितना है, तो ए सी इजिकल टू रूट ए बी का कितना है, 2 है, तो 2 स्क्वायर प्लस बी सी का कितना है, 1 है, तो 1 स्क्वायर, तो ए सी इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका, रूट 4 प्लस 1, ए सी इजिकल टू रूट 5, तो ये हमारा निकल गया क्या, रूट 5। अब यहाँ पे आप कंपास या प्रकार, इसकी सहायता से यहाँ पर आप पॉइंट करके, मतलब आपको क्या करना है, स्केल से नापना है, यहाँ से ए से बी तक का 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, और जब हमारा रूट 5 निकल जाए, मान लो ये रूट 5 निकल गया है, तो हमें यहाँ पर पॉइंट रखकर प्रकार से यहाँ पॉइंट करेंगे, इतना डिस्टेंस लेना है, मतलब यहाँ से इतना नाप लेना है, और यहाँ से हमें एक चाप काटना है, ठीक है, ये अर्क करना है, ठीक है, अर्क काट लेना है। उसके बाद जो भी पॉइंट पे कटेगा ये, अब ये तो मैं अपने हाथ से बता रही हूँ, लेकिन आपको ये प्रकार से करना है, ठीक है। कंपास से अगर आप करोगे तो आप सही से पॉइंट कर पाओगे। तो ये आपका हो जाएगा क्या, रूट 5। रूट 5 की वैल्यू निकल गई, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रूट 2 कैसे निकाले हम, रूट 3 को कैसे निकाले, और रूट 5 को कैसे निकाले, ठीक है। रूट 2, रूट 3 और रूट 5 तीनों की वैल्यू निकालना आई होप आपको आ गया होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में लाती रहूँगी। आपका रिवीजन, आप इस लेक्चर में आप रिवीजन कर सकते हो एक तरह से, ठीक है।